अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा जिस कॉइन की हाइप रही है क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में। अगर बात करते हैं शिब इनू कॉइन की, तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसने 2021 में काफ़ी लोगों को बिलियनियर्स बनाया था और उसके बाद हमने देखा कि ये एक सोए हुए शेर की तरह से पड़ा हुआ है और पूरा 2025 का बुल रन गुजरा, लेकिन हमने यहाँ पे इसका जो एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगा था वो अचीव होता हुआ नहीं देखा। तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है मार्केट में कि जो 2026 है इसमें क्या होने जा रहा है, क्या इसकी प्राइस जो है रिकवर करेगी या अब ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, मार्केट से ये वाइंड अप हो चुका है, क्या इसमें जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है वो निकाल लें या क्या करें। बहुत ज्यादा मिक्स्ड अप से क्वेश्चंस हैं पाइनियर्स के और जितने भी क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं उन सबके माइंड में। तो आज की वीडियो में शिब इनू कॉइन को लेके प्राइस फैक्टर्स को और इसके अलावा जो इसका एक फ्यूचर रोड मैप हो सकता है वो सारा कुछ मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूं। इसमें मेरी कंप्लीट रिसर्च एनालिसिस होंगे, कोई 7 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर हम इसकी बात करेंगे 25 से लेके 30 तक जो 5 साल का इसका एक टेन्योर बनता है, वहां पे ये प्राइस कहां पे जा सकती है। और जो $1 को हमने मार्केट में सुन रखा है कि इसकी प्राइस होगी, तो क्या वो रियलिटी, इसका भी जरूर चेक करेंगे कि $1 को पहुंचने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां जाके मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज की जो करंट सिचुएशन है 5 जनवरी दोपहर तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, यहाँ की जो इस टाइम पे करंट सिनेरियो है वो क्या है। तो इस टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है कॉइन मार्केट कैप को, जो करंट सिचुएशन है मार्केट की हम देख लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के जो मार्केट कैप है वो दोबारा से रिकवर करता हमें देख रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो में पैसा आ रहा है। फियर एंड ग्रीड हमने देखा कि पूरा दिसंबर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर पे थे, लेकिन अब हम यहाँ से न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं। और जो बिटकॉइन है, ये सारी रीज़न ये है कि बिटकॉइन ने जो अपना एक 80,000 से 85,000 का जो एक सर्कल था उसको ब्रेक करते हुए 92 की तरफ अपनी रैली निकाली है, जो कि बहुत अच्छी एक मार्केट की सेंटीमेंट लगती है कि आने वाले वक्त में अगर ये 1 लाख से ऊपर जाता है तो हम दोबारा से मार्केट को बुलिश होता हुआ देखेंगे। इस टाइम हमें बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन अभी मार्केट कंप्लीट बुलिश नहीं है। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं बाकी सारे कॉइन्स की, तो उनकी भी प्राइस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। आपको याद होगा कि 21 में शिब इनू कॉइन की हाइप इतनी ज्यादा होती थी कि आपको फर्स्ट 10 कॉइन्स में आपको मिलता था, और डोज कॉइन जो कि आज 9th नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है, इसके साथ कंपीट करता हुआ नजर आता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24 एंड 25 वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर द शिब इनू कॉइन होल्डर्स। और हम इस टाइम पे देखें तो इसकी जो मार्केट में रैंकिंग है वो 25 के ऊपर ड्रॉप कर चुकी है। और यहाँ पे अगर हम इस टाइम इसको ओपन करके देख लेते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि पॉइंट के बाद 50 ऐड करें और 8745 इसका प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो इसकी हमने सुन रखा था कि बर्निंग हो रही है और इसकी सप्लाई जो है वो कम होगी, लेकिन तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 इयर्स इसकी सप्लाई आज भी 589 ट्रिलियन के ऊपर यहाँ पे मार्केट में शो कर रहे हैं। और जो इसके इस टाइम पे प्राइस की पर्सपेक्टिव में बात कर लें तो 1 वीक का मैंने कैंडल ओपन कर रखा है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि ये दिसंबर में इसने थोड़ा सा बुलिश अपने आप को शो किया था इन 2024, जब हमें लगा था कि दोबारा से जब मार्केट ने बिटकॉइन ने रैली बनाना स्टार्ट की थी तो इसके बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे ड्रॉप देख रहे हैं। ऑल्दो कि ये अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में देखते हैं या हम इसे 24 आवर के चार्ट पे देखते हैं, तो जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं वहां पे इसने अपना बहुत ज्यादा रिकवर किया है। लेकिन इस रिकवरी को अगर आप ऑल टाइम के चार्ट पे देख लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑल टाइम 21 में इसका बन रखा है जहां पे 4 जीरो के साथ 87 था और ऑलमोस्ट ये 4th जीरो भी किल करने की तरफ था और हम यहाँ पे 3 जीरो देखने वाले थे। लेकिन उसके बाद से प्राइस में ड्रॉप आना शुरू हुआ और आज हम इस सिनेरियो पे खड़े हुए हैं। तो ये कुछ इस टाइम पे मैंने आपके साथ जो है मार्केट के सेंटीमेंट जो है ये शेयर किए हैं। अब हम आ जाते हैं कि जनाब इसका जो रिसर्च और एनालिसिस मैंने अपना कर रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैंने आपके सामने अपनी एक प्रेजेंटेशन ओपन की है जहां पे हम इसकी प्राइस के फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। ऑल्दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और यहाँ पे मैं जो भी आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना
कंप्लीट रिसर्च वर्क खुद भी करके देख लेना है। मैं जस्ट आपको एजुकेट कर रहा हूं और आपको हेल्प आउट कर रहा हूं। तो यहाँ पे शिब इनू की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है ना वो हेविली डिपेंड करती है मार्केट की जो क्रिप्टो की कंडीशंस है उनके ऊपर। अगर क्रिप्टो में इसी तरह से जैसे इस टाइम पे हम 25 में बुल रन देखा हमने और अभी भी जैसे बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं, अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं और बिटकॉइन में या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल वो इसको बाय करते हैं, तो हम यहाँ पे शिब इनू के जो वेल्स हैं, जो शिब इनू के होल्डर्स हैं, वहां पे भी हम थोड़ी सी हलचल देख सकते हैं और वहां भी एक हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नंबर वन तो हमारे सामने ये चीज वेरी क्लियर हो गई कि टोटल जो है मार्केट की जो सर्कुलेशन है वो इसको शिब इनू को हेल्प आउट करेगी अपना रिकवर करने में। नंबर टू यहाँ पे कि आपको याद होगा कि बर्निंग का प्रोसेस इन्होंने कह रखा है कि जनाब हम टोकन बर्न कर रहे हैं और उससे क्या होगा कि जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब तक इसकी डिमांड नहीं ना बढ़ेगी तब तक इसकी प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर इसकी सप्लाई कम भी हो जाएगी, अब एक चीज है जिसकी आप सप्लाई आप 100 से कम करके 10 पे भी ले आए लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग वो कोई 3-4 जो है वो क्वांटिटी वो भी डिमांड नहीं उसकी कर रहे, तो फिर उसकी प्राइस पे कोई फर्क नहीं आने वाला। यही काम जो है शिब इनू के साथ होने को जा रहा है। 21 से ये सोया हुआ शेयर है, अगर इसको यहां से रिकवर करना है तो इसकी आपको बर्निंग टोकन बर्न के साथ साथ डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें फिर डिफरेंट कोलैबोरेशंस आएंगी, डिफरेंट यूजेज आएगा, इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। नंबर थर्ड के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे शिब की जो लार्ज सप्लाई है ना वो काफी ज्यादा प्राइस के लिए वो जो है उसकी एडॉप्शन वगैरह उसको डिफिकल्ट कर देती है। तो सप्लाई का कम होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि इसकी जो सप्लाई है वो ग्रेजुअली कम हो, ट्रिलियन से हटके अगर ये बिलियंस में आती है तो हम इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव देख सकते हैं, वरना ये एक मीम कॉइन रहेगा। शिब इनू की जो मैनेजमेंट है उसने कहा था कि अब हम इसको मीम कॉइन से आल्ट कॉइन की तरफ लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सका। इसी तरह से अगर हम प्राइस मोमेंट की बात करें तो मीम कॉइन्स जो जैसे कि शिब भी मीम कॉइन है, आपका डोज ने अपना एक जो है वो एक चेंज कर लिया है, वो इस टाइम पे आल्ट कॉइन्स में कंसीडर हो रहा होता है। लेकिन जो मीम कॉइन्स होते हैं ना टिपिकल, इनके जो प्राइस है ना वो टोटल हाइप के ऊपर होती है। एक बड़ी वेल इसमें एंट्री लेती है और यहाँ पे प्राइस जो है वो ब्लास्ट कर जाता है और हमें एकदम से जो है वो रातों रात देखने को मिलता है कि जनाब प्राइस बहुत ज्यादा अप चला गया। यानी कि यहाँ पे फंडामेंटल्स भी प्ले करते हैं रोल अपना, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम होता है। हाइप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि अब शिब इनू की मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि एक हाइप जो है मार्केट में क्रिएट कराई जाए कि शिब इनू जो है वो बुलिश हो चुका है। इसके अलावा कोई भी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो आपके इकोसिस्टम के अलावा नहीं चल सकती। यानी अगर एक हाइप मार्केट में आ भी जाती है ना तो वो फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड आएगी, जैसे हमने शिब इनू कॉइन में आते हुए देखा है कि एकदम से हाइप आती है, लोग बाय करते हैं, लेकिन विद इन 1 वीक और 2 वीक के दोबारा से ग्रेजुअली डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो है इसका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे शिब आर्मी आप देख लीजिए, शिबेरियम का जो प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, यहाँ पे जब इनका इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, इनका जो गेम प्ले है वो स्ट्रांग होगा, वहां पे टोकन यूजेज बढ़ेगा, तो फिर जाके इसकी प्राइस जो है वो भी अप जाएगी। अब यहाँ पे अर्लियर फोरकास्ट की बात कर लेते हैं कि 2025 में अगर प्राइस इसका 540 के साथ था और आज 26 जब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो 50 पे चला गया, 10 इसमें और ऐड हो जाएगा। आल तो वो 87, 88 और वो 10 कभी भी किल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या इसकी प्राइस 30, 20, 10 किल करके 2030 तक $1 पे जा सकती है। तो इसका बहुत बड़ा आपको एक क्लियर जो आंसर है वो ये है कि $1 की प्राइस होने के लिए इसकी जो सप्लाई है वो 98% से भी ज्यादा बर्न हो। बिलियन टोकन के ऊपर अगर इसकी सप्लाई आ जाती है, विच इज इम्पॉसिबल एट द करंट सिनेरियो, की इतनी ज्यादा बर्निंग किसी भी कॉइन की 5 साल में नहीं हो सकती है, और जिसमें से 1 साल गुजर चुका है, अब हम 26 में आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इसकी प्राइस बहुत हाइप पे नहीं मिलने वाली, बल्कि अगर इकोसिस्टम चलता है, फंडामेंटली ये स्ट्रांग रहता है, इसके जो है फर्दर हाइप क्रिएट होती रहती है और बर्निंग होती रहती है, इसकी जो सप्लाई है वो कम होती रहती है, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 20 या मे बी 30 किल कर जाए, लेकिन इससे ज्यादा इसका अप जाना
इम्पॉसिबल है। और ये जो प्राइस जितने भी शिब इनू है ये बहुत हाईयर जो है रिस्क पे है, क्योंकि ये एक मीम कॉइन है। मीम कॉइन्स में किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपने हमेशा यहाँ पे वो मनी को इन्वेस्ट करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, क्योंकि यहाँ पे एकदम से कॉइन अगर अप जाते हैं, अपवर्ड ट्रेंड दिखाते हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव में, उसी सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है और डाउनफॉल भी आता है। तो शिब इनू कॉइन से रिलेटेड ये जो आपके सामने मैंने 7 फैक्टर्स रखे और इसके हमने प्राइस के कंपैरिजन करके देखा, तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इस टाइम पे शिब इनू कॉइन जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें और कम्युनिटी में जरूर स्प्रेड करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।